सर आपने बताया शादी को यदि हम न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं तो आप इस बात का दावा करते हैं कि जीवन भर की शादी कहीं ब्रेक नहीं होगी, कोर्ट कचहरी जैसी कोई समस्या पैदा नहीं होगी। तो ये हम कैसे पता करें कि कौन सी चीज हमारे पक्ष में है और कौन सी चीज नंबरों के आधार पर हमारे पक्ष में नहीं है? एंटी नंबर जो आप बताते हैं, हम एक आम इंसान कैसे पता करेगा कि ये उसके पक्ष की चीज है या ये उसके विपक्ष की चीज है? इस पर थोड़ा प्रकाश से समझाएं। जी जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मिल दिया आपने। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बात करते हैं एक नंबर की। जी। एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है जो व्यक्ति 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को पैदा होते हैं, उनका ड्राइवर 1 बन के आता है। ठीक है। तो 1 वालों को 8 वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। 8 वाले कौन होते हैं? जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ होगा, 17 तारीख को हुआ होगा या 26 तारीख को हुआ होगा। ओके। ठीक है। अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर क्या होता है? जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ होगा, 11 तारीख को हुआ होगा, 20 तारीख को हुआ होगा। इनका जो टोटल भाग्यांक बैठता है वो हमारा 2 तारीख बैठती है। 2। ओके। 2 तारीख वालों को 4 और 8 से शादी नहीं करनी चाहिए। 8 के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। 4 के बारे में क्या होता है? जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 31 तारीख को हो, 2 नंबर वाले उनसे शादी नहीं कर सकते हैं। 3 नंबर पे आते हैं। 3 के बारे में पुरानी कहावत भी है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। 36 का आंकड़ा, ये बहुत पुरानी कहावत है जो हम बहुत पहले सुनते आते थे। ये चीज मेरे को न्यूमरोलॉजी में आने के बाद पता चला कि 36 का आंकड़ा क्यों बोला जाता है। 3 वाले को कभी 6 नंबर से या 9 नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए। 3 नंबर का मतलब हो गया 3, 12, 30। यानी जो जिस डेट में उनका जन्म हुआ है उसका एग्रीगेट 3 आता होगा। हाँ, राइट। यस। स्टार्टिंग में जो उनका बर्थ है उसको अगर हम सिंगल डेट में लेके जाएंगे, बर्थ डेट को अगर हम टोटल 3 में लेके जाते हैं और उसका अगर अलायंस हम शादी उसकी 6 वाले से कराते हैं तो ये शादी नहीं टिकेगी। वो 36 9 वाले से कराएंगे नहीं टिकेगी जी। 4 वाले पे आते हैं। 4 वाला 8 से शादी नहीं कर सकता है। 4 में बता चुका हूँ, 8 में आपको बता चुका हूँ 4 क्या होता है, 8 क्या होता है। 5 पे चलते हैं। 5 हर किसी से शादी कर सकता है। 5 किसी भी तिथि के व्यक्ति से शादी कर सकता है, किसी भी डेट के व्यक्ति से शादी कर सकता है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 में कौन कौन सी तिथि आती है जिनका? 5 में मैं आपको 5 तारीख हो गई, हमारी 14 तारीख हो गई, हाँ। हमारी 23 तारीख हो गई। राइट। ये सब हमारी 5 में आती है। 5 के लिए सब फ्री है। 5 के लिए कुदरत ने कोई दर्द ही नहीं पैदा करा। तो पूरी तरीके से राउंडर है, वो जहाँ चाहे शादी कर बुध है ना वो। 5 नंबर बुध हो गया ना। ओके। बुध होता है, बस ये मान के चलिए राजा का बेटा होता है। उसको तो है लोगों ने एक तरीके से सभी लोगों को खुश रखने के लिए, स्वयं को खुश रखने के लिए 5 नंबर वाले होते हैं। लोगों को बहुत खुश रखते हैं। ये आप कभी भी देख लेना, वो खुद भी खुश रहेंगे और लोग और को भी खुश रखेंगे। थोड़े लेजी होते हैं बट वो अच्छे लोग होते हैं। 6 वाले फिर वही 6 वाले 3 और 9 से शादी नहीं कर सकते हैं। 6 में आ गया आपका 6 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, 24 तारीख हो गई। और 7 वाले भी सभी शादी कर सकते हैं। 5 और 7 का कोई भी एंटी नंबर नहीं होता है। 8 वाले 1 वाले से शादी नहीं कर सकते, जैसे 1 वाला 8 से नहीं कर सकता था, ऐसे 8 वाला 1 और 4 से शादी नहीं कर सकता है। 9 वाला 3 और 6 से शादी नहीं कर सकता है। तो जब हम किसी भी शादी के लिए कुंडली मिलान करते हैं तो हम इसी बात का ध्यान रखना होता है कि आपस में दोनों बच्चों का जो बर्थ ऑफ डेट है वो एंटी नंबर ना हो। जब वो सपोर्टिव नंबर होंगे तो हमारी शादी अच्छी चलेगी, जब वो एंटी नंबर होंगे तो हमारी शादी नहीं चल सकती है। सर एक मेरे जहन में एक प्रश्न आया, अधिकांशतः जब राहु बिगड़ जाता है तो मानव जीवन सुख तकरीबन समाप्त हो जाता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से राहु को सुधारा जा सकता है? कहते हैं कि राहु 10वीं में तो दुनिया आपके वश में। बिल्कुल, ये ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से राहु को हम संभाल सकते हैं? राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आदमी को फर्श से अर्श पे लेके जाता है। जमीन से आसमान में ले जाने के लिए राहु का होना बहुत जरूरी है। राहु हमें डायरेक्शन देने का काम करता है और राहु हमारे न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर को बोला जाता है।
ठीक है। अब किसी का राहु खराब चल रहा है, हमने न्यूमरोलॉजी चेक करी, हमने देखा भी राहु खराब चल रहा है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो जमीन से ऊपर वाले जितने भी पशु पक्षी होते हैं उनकी सेवा करें, कुत्तों की सेवा करें। जमीन से ऊपर जैसे चिड़िया, हाँ, जमीन से ऊपर, जैसे मछली जो हो गई, ये सब हो गई जमीन के अंदर हो गई, ठीक है। जमीन के ऊपर की जो जितने भी पशु पक्षी हैं, जैसे हमारी गाय हो गई, कुत्ते हो गए, है ना, पक्षी हो गए, इनकी सेवा करें। आप किसी का राहु खराब है वो कुत्तों की सेवा कर सकता है, डॉग्स तो सबसे अच्छा माना जाता है। सेवा मीन्स क्या है? सेवा मीन्स ये है कि डॉग्स को जो है केवल मीठा ना खिलाएं, बाकी कुछ भी दे सकते हैं। भाई दूध रोटी दे सकते हैं। तो इसमें कुछ कुत्ते का रंग भी मैटर करता है या किसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुत्तों में भेदभाव नहीं हो सकता ना। अच्छा, किसी प्रकृति की चीज है उसमें भेदभाव कैसे कर सकते हैं? कुत्ते का कलर से कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या होता है, 5 मुखी रुद्राक्ष है, 5 मुखी रुद्राक्ष को मार्केट से लीजिए, ओरिजिनल होना चाहिए जी, उसको लाल धागे में धारण कर लीजिए जी, उससे भी राहु हमारे कंट्रोल में होता है। दूसरा हम लोग बताते हैं तुलसी माला। ओके, तुलसी माला भी जो है राहु को कंट्रोल करती है, राहु की एनर्जी को हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम तुलसी माला भी करती है। तो उसको धारण करना होता है धारण करना होता है गर्दन में। गर्दन में। एक रेमेडी मैं आपको और बता देता हूँ जो परमानेंट तौर पे काम करती है। सीधे कान में सोने की तार या सोने की बाली अगर आप धारण करते हैं तो भी राहु आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। आपने राहु की बात करी है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ जो आप समझ जाएंगे। देखिए, पुराने समय में लोग चोटी रखा करते थे। हाँ, चोटी तो सबने रखी, लेकिन चोटी रखने का साइंस नहीं बताया कभी किसी ने चोटी रखी हो जाती थी। क्यों रखी जाती थी? राहु को कंट्रोल करने के लिए चोटी रखी जाती थी। अभी रखते हैं लोग, ब्राह्मण अधिकांश वो भी रख सकते हैं, इसमें ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट नहीं है। अधिकतर रखते हैं। अगर किसी का राहु बिगड़ रहा है तो अगर वो अपनी चोटी रखे, बालों से लंबी चोटी हो जाए उसकी, ठीक है, तो भी उसका राहु 90% 95% तक उसके फेवर में हो जाता है। तो मैंने आपको टोटल 4 से 5 रेमेडीज बताई हैं, जिसको जो शूट लगे, जिसको जो आसान हो, वो इस रेमेडी को ले सकता है और अपना जीवन अच्छे तरीके से बना सकता है।